तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक है जिसका नाम वर्ब्स है। और वर्ब्स के बारे में आज हमने बात करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब को अगर हम डिफाइन करें तो वर्ब की डेफिनेशन ये है कि वर्ब एक एक्शन होता है, एक अकरेंस हो सकती है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन, अकरेंस या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा हम उसको वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको एक एक्शन नज़र आ रहा है, सिंग्स। नेक्स्ट इज ही इज़ अ डॉक्टर। इज, यहाँ पे इज जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, तो इस यहाँ पे एक वर्ब होगा। सिमिलरली, अ स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड इन द पार्क लास्ट नाइट। हैपेंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये इसी तरह से एक अकरेंस को शो कर रहा है, तो ये भी एक वर्ब है। लास्ट में आई नो द आंसर, तो आंसर को जानना भी एक वर्ब है, तो नो जो है वो यहाँ पे भी एक वर्ब का काम कर रहा है। आगे चलें तो टाइप्स हैं वर्ब्स की। वर्ब्स काफ़ी सारे होते हैं और एक बड़ा ही ब्रॉड किस्म का टॉपिक है ये। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ब्स की टाइप्स देखते हैं। वर्ब जो है वो कैटेगराइज हुआ है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में, और फाइनाइट वर्ब्स जो है वो आगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में फर्दर क्लासिफाइड हैं, और फिर आगे प्रिंसिपल वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, इसी तरह से ऑक्सिलरी जो है वो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी में आगे डिवाइडेड है। फिर नॉन फाइनाइट की बात करें तो पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड में, और बाकी इसी तरह से उनकी आगे टाइप्स लिखी हुई हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वगैरह वगैरह। तो आज जो हमने डिस्कस करना है, हमने फाइनाइट वर्ब्स के अंदर प्रिंसिपल वर्ब या फिर ट्रांजिटिव वर्ब हमने डिस्कस करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब किसी भी ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसका सब्जेक्ट होता है वो एक टेंस को, एक मूड को, एक नंबर को या पर्सन को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आप देखें यहाँ लिखा है शी कट द वेजिटेबल, कि उसने सब्जी काटी। ये जो कट है ये एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये एक टेंस को बता रहा है, पास्ट टेंस। और इसका जो है वो आगे ऑब्जेक्ट भी हम देख सकते हैं कि वेजिटेबल को इसने कट किया। सिमिलरली ही कफ्स, अब यहाँ पे वो खांसता है, तो कफ्स जो है वो यहाँ पे एक वर्ब है, अगेन टेंस बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, शी सेलिब्रेट्स, तो सेलिब्रेट्स भी इसी तरह से एक फाइनाइट वर्ब है जो कि टेंस को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप मूड की बात करें तो उसमें भी हमारे पास ये फिर मूड की डिफरेंट टाइप्स हैं, सब्जंक्टिव है, इंडिकेटिव है, इम्पेरेटिव है। तो वो फिर एक अलग से टॉपिक है वर्ब्स का, उसको भी हम कहीं कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स की तरफ। फाइनाइट वर्ब्स जो है फर्दर क्लासिफाइड हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, ताकि वो जो है वो अपने एक्शन को रिसीव कर सके। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल्स देखें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो आई रिसीव्ड अ लेटर। अब यहाँ पे रिसीव्ड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसका आगे ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ लेटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली, द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आप देखें तो एड्रेस्ड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको रिसीव करने के लिए आगे जो है वो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। फिर बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, माय डॉग इज स्लीपिंग। अब यहाँ पे डॉग जो है वो एक सब्जेक्ट है और वो सो रहा है, लेकिन किस चीज़ पे उसका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिमिलरली शी क्राइड, क्राइड का भी ऑब्जेक्ट आगे मौजूद नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों जो है, स्लीपिंग और क्राइड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आगे चलें तो हमारे पास आता है टाइप, अनदर टाइप, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब की फर्दर सब टाइप है। इसको हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं जो कि कोई एक्शन करने का काम नहीं करते, बल्कि किसी एक्शन की परफॉर्म होने की वजह बनते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक बात है कि मैंने कोई काम किया, और एक है कि मैंने किसी से कोई काम करवाया। तो जब मैंने किसी से कोई काम करवाया, तो वो जो वर्ड होगा वो
वहाँ पे वर्ब जो है वो कॉजेटिव वर्ब कहलाएगा। इसका एक साइड नोट है छोटा सा कि मेक, गेट, हैव, लेट, इनकरेज, हेल्प, इस तरह के वर्ड्स जो है वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के लिए। यहाँ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मॉम मेड सारा ईट द ब्रोकली। यहाँ पे मेड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मॉम ने ब्रोकली नहीं खाई बल्कि उन्होंने सारा को फोर्स किया कि वो ब्रोकली खाए। सिमिलरली आई हैड माई कार रिपेयर्ड, अब मैंने कार रिपेयर नहीं की बल्कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, तो हैड यहाँ पे यूज़ किया है, वो भी पॉजिटिव वर्ब है। सिमिलरली दे लेट द डॉग आउटसाइड, यहाँ पे लेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो पॉजिटिव वर्ब को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है क्वाज़ाई पैसिव, ये भी एक फॉर्म है वर्ब की, जो कि जिसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक्टिव वॉइस होता है, बट ये फंक्शन थोड़ा सा पैसिव की फॉर्म में करता है। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो स्टेट को या क्वालिटी को बताना होता है जो कि किसी भी एक्शन से हो रही होती है। फॉर एग्जांपल द केक टेस्ट्स डिलीशियस, अब यहाँ पे जो है वो ये टेस्ट जो है वो वर्ब काम कर रहा है क्वाज़ाई पैसिव का। सिमिलरली दिस फैब्रिक फील्स सॉफ्ट, फील्स यहाँ पे काम कर रहा है। देन द बुक रीड्स इजीली, किताब आसानी से पढ़ी जाती है, उसकी समझ आती है। तो यहाँ पे जो है वो रीड्स ये काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमारे पास एक और वर्ब की टाइप है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनके लिए कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। लेट्स से अगर हम कहते हैं बारिश होती है तो हम कहते हैं ट्रेन्स, तो अब यहाँ पे उसका सब्जेक्ट कोई नहीं है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली इट इज़ स्नोइंग, बर्फ़ पड़ रही है, तो इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के केस में जो रेन्स या स्नोइंग यहाँ पे काम कर रहे हैं हम इनको इम्पर्सनल वर्ब्स कहेंगे, और ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही टाइप्स आगे चल रही हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल वर्ब। अब जिस तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं इसी तरह से रेसिप्रोकल वर्ब्स भी होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक एक्शन जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक दूसरे पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी रोट नोट्स टू ईच अदर, अब यहाँ पे जो नोट्स लिखे हैं वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे को लिखे हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे रोट वर्ब को रेसिप्रोकल वर्ब कहेंगे, और ईच अदर जो है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। सिमिलरली दे हग ईच अदर, यहाँ पे भी आप देखें तो एक्शन जो है वो दो या दो से ज़्यादा दो लोग कर रहे हैं एक दूसरे पे। आई हैड अ चैट विद हिम, सिमिलरली हैड यहाँ पे जो है वो रेसिप्रोकल वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज कॉग्नेट। कॉग्नेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि किसी दूसरे वर्ब के साथ एसोसिएटेड होते हैं सेम लैंग्वेज के अंदर। लेट्स से कि उसका जो नाउन होता है वो भी वही वर्ब होता है जो कि वो वर्ब खुद होता है। फॉर एग्जांपल ही ड्रीम्ड अ विविड ड्रीम, कि उसने एक बड़ा शौक ख्वाब देखा। अब ड्रीम्ड भी वर्ब है और ड्रीम नाउन है, तो ये जो यहाँ पे ड्रीम्ड है वो कॉग्नेट वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज शी लाफ्ड अ हार्टी लाफ, लाफ्ड अगेन लाफ्ड वर्ब, और लाफ्ड जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है लास्ट पार्ट में। और दे फॉट अ गुड फाइट, अब यहाँ पे अगेन फॉट जो है वो फाइट की पास्ट फॉर्म है, तो फॉट वर्ब के तौर पे भी यूज हो रहा है और आगे नाउन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टिव फैक्टेटिव। फैक्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किसी भी एक एक्शन की वजह से कौन सा जो रिजल्ट है किसी स्पेसिफिक स्टेट में या चेंज आया किसी चीज़ में। और अमूमन इनका जो है वो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हमें उसका मीनिंग कन्वे करता है, जो एडिशन हम कर रहे होते हैं वो कन्वे करता है। जैसे कि दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, अब यहाँ पे हिम जो है वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है एक एक्शन की वजह से क्या हुआ जी वो चेयरमैन बना। सिमिलरली दे शी पेंटेड द ब्लू वॉल, पेंट जो है वो यहाँ पे ही काम कर रहा है। और थर्ड है ही नेम्ड हिज डॉग मैक्स, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ये फैक्टेटिव वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट प्रपोजिशनल वर्ब। प्रपोजिशनल वर्ब्स कौन से होते हैं? प्रपोजिशनल वर्ब्स जो है वो हम उनको कहा करते हैं जो कि वर्ब्स किसी प्रपोजिशन के साथ मिलके एक प्रपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। लेट्स से शी लुक्ड एट द पिक्चर, अब लुक्ड एट जो है वो यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, तो ये प्रपोजिशनल वर्ब है। नेक्स्ट इज ही डिपेंड्स ऑन हिज फ्रेंड्स, डिपेंड्स ऑन जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। द टीम गॉट ओवर द सेटबैक, गॉट ओवर भी अगेन इसी तरह से। तो ये हमारे पास प्रपोजिशनल वर्ब्स होंगे।
नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं और ये एक स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल द स्टॉर्म रेज्ड। और नेक्स्ट है शी डैश्ड थ्रू द क्राउड। और लास्ट द आर्टिस्ट मेटिकुलसली क्राफ्टेड ईच डिटेल ऑफ द पेंटिंग। तो ये जो है वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं या विविड दिखाना होता है, तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ब्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट जो इसकी टाइप है, दैट इज़ वीक। तो वीक वर्ब क्या करता है? ये जनरल स्टेट के बारे में बात करता है, एक्शंस की बात नहीं करता। ये जनरल स्टेट्स होती हैं उनके बारे में। जैसे और हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर है कि इसके साथ हम लोग ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है वो एडवर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे आप देख लें फर्स्ट 2 सेंटेंसेस के अंदर हमने एडवर्ब्स यूज़ किए हुए हैं। तो ये ज़्यादातर केसेस में इसी तरह होता है और ये पास्ट टेंस में डी या ईडी यूज़ करके हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लाइक शी वॉक्ड नर्वसली अराउंड द रूम, ही लुक्ड एंग्रीली एट हिज फ्रेंड और द कंपनी मेड अ डिसीजन। तो यहाँ आप डेफिनेशन को देखें तो यही कह रहा है कि ये डिस्क्राइब करते हैं एक जनरल स्टेट को, किसी स्पेसिफिक एक्शन को बताने के बजाय। और ये राइटिंग को इतना ज़्यादा विविड शौक नहीं बनाते, ये उसको जनरल रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। हम बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम आने वाले टाइम में कहीं पे कवर करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।